तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की। उत्तराखंड में केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 6:10 पर केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। लॉकडाउन की वजह से भक्तों को अनुमति नहीं मिली इसमें शामिल होने की, लेकिन लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उत्तराखंड में केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन अब होंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिली है। लॉकडाउन की वजह से सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। सुबह 6:10 पर कपाट खोले गए, पूजा अर्चना की गई। पुजारी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की, सारे एहतियात बरते गए। इसी के साथ लॉकडाउन के कारण भक्तों को अनुमति बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पंडित और पंडित के साथ वहां पर कुछ जो संख्या में लोग मौजूद होंगे, सिर्फ वही पूजा अर्चना में हिस्सा लिया करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो सुबह 6:10 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। लॉकडाउन के बीच ये कपाट खोले गए, लेकिन सारे एहतियात बरते गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी गई है। तो पूरा देश लॉकडाउन है। इसी बीच उत्तराखंड में केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक केदारनाथ के स्मरण मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है भक्तों के दुख दर्द को केदारनाथ बाबा चुटकियों में दूर करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है हिमालय के केदार शिंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके कहने पर इस इलाके में ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर दिया। वहीं दूसरी कहानी पांडवों से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पांडव भगवान शंकर को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुँचे। काफी मशक्कत के बाद भगवान शंकर ने पांडवों को आशीर्वाद देकर पापों से मुक्ति दिलाई। चलिए अब बात कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 51 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में आज 1594 नए केस सामने आए हैं। देश भर में अब तक कोरोना के 29,974 मरीज रिपोर्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 937 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में 7,026 लोग ठीक भी हुए हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 51 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में 1594 नए केस आज सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना के 29,974 मरीज रिपोर्ट किए जा चुके हैं और मौत का आंकड़ा अब तक 937 पहुंच गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख पा रहे हैं। कुल केसेस 29,974, एक्टिव केसेस 22,010, ठीक होने वालों की संख्या 7,026 और मौत का आंकड़ा 937। चलिए बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में कोरोना के 102 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,364 हो गई है। अब तक 52 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले 24 घंटे में
कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। 2364 में से 770 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम ये आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या 2364 है, ठीक होने वालों की संख्या 584 और मौत का आंकड़ा 52 है। चलिए मैप के जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस हैं। कुल केसेस की संख्या देखिए 2364 है, मरने वालों की संख्या 52 और ठीक होने वालों की संख्या 584। जिलेवार बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 859 केस फिलहाल रिपोर्ट किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा संख्या जयपुर में ही रिपोर्ट हुई है। टोंक की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 131 है, भरतपुर में यह आंकड़ा 110, कोटा में यह आंकड़ा 189, झुंझुनू में यह आंकड़ा 42 है। बीकानेर की बात करें तो यहां पर यह संख्या 37 है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में यह आंकड़ा 461 है और जैसलमेर में यह संख्या 35, वहीं भीलवाड़ा में यह संख्या 37 है और बांसवाड़ा में 63। आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप आंकड़े देख पा रहे हैं। चलिए अगली खबर झुंझुनू से, जहां के 4 कस्बों में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब 3 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। नवलगढ़, गुड़ा, मंडावा और खेतड़ी में कर्फ्यू जारी रहेगा। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो 3 मई तक कर्फ्यू में बढ़ावा हुआ है। झुंझुनू के 4 कस्बों में कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 3 मई तक यहां पर कर्फ्यू लागू रहेगा। कस्बों के नाम नवलगढ़, गुड़ा, मंडावा और खेतड़ी हैं। राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की बेहतर रिकवरी रेट डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण संभव हुआ, यह कहना है सीएम गहलोत का। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत रंग ला रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान में कोविड-19 रोगियों की रिकवरी रेट बेहतर है। ये सब हमारे डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण है। सीएम गहलोत ने लिखा कि मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि देश में सभी रोगी ठीक हों और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में तेजी से कोरोना से लड़ने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोरोना मामले के पूरे आंकड़े पेश किए। वहीं मंत्री रघु शर्मा ने स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती पर भी खुलकर अपनी बात रखी। और आने वाले 6-7 दिन में राजस्थान में हम 10,000 टेस्ट पर डे कर सकेंगे। 14 अप्रैल के पहले जिस गति से संक्रमण राजस्थान में बढ़ रहा था, अगर उसी गति से ये बढ़ता रहता तो अभी 4,500 से ज्यादा पॉजिटिव केसेज हो जाते हमारे यहाँ। लेकिन हमने संक्रमण के फैलाव को भी रोका है और हम इसको आज 2,328 लोग पॉजिटिव हैं और रिकवरी का हमारा परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। हमने 766 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव किया है और 584 लोग उनको डिस्चार्ज भी कर दिया है। अभी भी राजस्थान में जो भर्ती मरीज हैं उसमें करीब 1100 लोग तो हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में है और करीब 5,100 हमारे ये जो दूसरे सामान्य अस्पताल है उनमें है। तो 6 लोग आईसीयू में है और 2 लोग वेंटिलेटर पे है। तो स्थितियां हमारे नियंत्रण में है। हमने 12,500 एएनएम और जीएनएम की भर्ती का काम पूरा कर लिया था, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए और लिटिगेशन की वजह से वो डिले हुआ। अभी 2 दिन पहले उनमें से जो लिटिगेशन के केसेस थे उनको हमने अलग करते हुए 9,000 लोग जो लिटिगेशन के दायरे में नहीं आते उनकी भर्ती की फाइल भी हमने आज साइन कर दी है। तो 9,000 जीएनएम और एएनएम का स्टाफ मिलेगा इस महामारी से लड़ने में। 735 डॉक्टर्स हमारे ऑलरेडी हमने पोस्टिंग दे दी है। हमारे डॉक्टर्स को सैल्यूट करता है पूरा स्टेट। आज लॉकडाउन के कारण दूसरे शहरों में फंसे छात्र जब अपने घर जोधपुर पहुंचे तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता ने भी कहा थैंक यू गहलोत साहब। जयपुर में मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, कर्फ्यू से फंस गई थी। अब हम
कल हमें बस से लेके आए हैं, हम जोधपुर जा रहे हैं अपने घर पे। बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली अपने घर पे आके, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और थैंक यू गवर्नमेंट को, थैंक यू सबको, मेडिकल टीम को, पुलिस ऑफिसर्स को, सबको थैंक यू सो मच। क्यों ना कहे शुक्रिया, संकट में जब ऐसी खुशी मिले तो थैंक यू बनता है। कोरोना काल ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। लॉकडाउन के चलते जो जहां है वहीं फंसा हुआ है, लेकिन जब सीएम अशोक गहलोत ने पहल की तो सारी मुश्किलें हो गई दूर। अपनों से अपनों का जब मिलन हुआ तो लब से फूट पड़े बोल। थैंक यू सरकार, थैंक यू गहलोत साहब। यूनिवर्सिटी थी तो वहाँ पे एवरी डे लाइक माय पेरेंट्स वर वेरी लाइक वरीड अबाउट मी कि खाना क्या खा रही है, मेस का खाना अच्छा है नहीं है। तो दे वर लाइक जैसे तैसे करके आ जाओ, एंड दे आर वेरी रिलीव दैट आई एम होम। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। जोधपुर बस स्टैंड की इस तस्वीर को देखिए, सबके चेहरे पर अपने घर पहुंचने की खुशी साफ दिख रही है। अभिलाषा जैन जयपुर में मेडिकल की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के चलते घर नहीं आ पा रही थी, कई जगह हाथ पांव मारे। अंत में अभिलाषा की मां ने सीएम को ट्वीट किया और सीएम ने सुल्ली पुकार। अब मां बेटी सीएम को शुक्रिया कहते नहीं थक रही है। एक्चुअली हम लोग क्या अभी 2-1.5 महीने से परेशान थे, बहुत भयंकर। इससे फोन पे बात हो रही थी और उसके बाद वाला कुछ नहीं था, लेकिन सरकार ने, मैंने ट्वीट किया था अशोक जी को, उन्होंने आता व्यवस्था करवा दी और बच्चे आज घर आ गए। इसके लिए बहुत खुशी है हम लोग। घर पे भी परेशान थे, मैं भी परेशान थी, घर जाना चाहती थी, बहुत कोशिश की थी, हर कोशिश नाकाम रही। फिर यहाँ से मम्मी पापा ने वो ट्वीट किया अशोक अंकल को, जो सीएम है हमारे राजस्थान के। फिर उनकी वजह से उन्होंने बसेस लगाई और आज मैं घर आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, और आप ऐसे अच्छे काम करते रहिए और देश को आगे बढ़ाइए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन पूरी एहतियात बरतते हुए इंतजामों के साथ छात्रों को घर भेजने के सीएम का फैसला लोगों को खुश होने का मौका दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। चलिए ब्रेक के बाद बात उस जज्बे की जो उम्र की मोहताज नहीं है, बात उस जोश की जिसके हौसले को सलाम है। जी हां, आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसके आप मुरीद हो जाएंगे, जो हम सबको कोरोना शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन 90 साल की उम्र में कोरोना होने पर भी इस बुजुर्ग जाबाज की जीने की इच्छा शक्ति खत्म नहीं हुई और कोरोना को न सिर्फ हराया बल्कि खुद पर हावी भी नहीं होने दिया। शायद चेहरे पर ये जोश कोरोना को हराने का ही था, जो ठीक होने के बाद ये बुजुर्ग बिना किसी के सहारे खुद हॉस्पिटल से बाहर आया और एम्बुलेंस तक चलकर अपने घर गया। हमारे 90 साल के जो मरीज, उन्होंने अपना हौसला रखा, सहन शक्ति रखी, इसलिए आज वो जो है यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। बता दें कि 90 साल की उम्र के बुजुर्ग का नाम भवानी शंकर शर्मा है। 12 अप्रैल को भवानी एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती किए गए।
तमाम तरह की गड़बड़ियों से खराब है, तो आपके लिए ये खबर सुकून देने वाली साबित हो सकती है। जयपुर में जेडीए के बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। ठीक होने के बाद घर जाने वालों ने तालियां बजाकर कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। खाना पीना वगैरह टाइम पे मिलता था, सब कुछ टाइम पे मिला सर। इफ्तार के लिए आपने हमें लगा, आपका पूरा सहयोग मिला, खासतौर से प्रदीप जी का और राहुल जी का हमें बहुत सहयोग दिया और हमारे को सुविधा का ही बहुत महत्व मिला। आप लोगों ने जो सुविधा दी है खासतौर से खाना पीना वगैरह टाइम पे मिलता था। बस कुछ घंटे बाकी हैं जब धरती के बगल से एक आफत गुजरेगी। वैसे तो ये आफत धरती से लाखों किलोमीटर दूर से निकल रही है, लेकिन अंतरिक्ष में ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, वो भी तब जब सामने से आ रही आफत की स्पीड किसी रॉकेट से 3 गुनी ज्यादा हो। इस गति से अगर ये धरती या किसी भी ग्रह से टकराया तो बड़ी बर्बादी ला सकता है। कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने ये नई मुसीबत अंतरिक्ष से आ रही है। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं। अगर दिशा में जरा सा भी परिवर्तन हुआ, ध्यान दीजिए, जरा सा भी परिवर्तन हुआ तो खतरा भयानक होगा। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 1.5 महीने पहले खुलासा किया था कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड तेजी से आ रहा है। बताया जाता है कि यह एस्ट्रॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। इतनी गति से ये अगर धरती के किसी हिस्से में टकराएगा तो बड़ी सुनामी ला सकता है। जिस समय ये एस्ट्रॉयड धरती के बगल से गुजरेगा उस समय भारत में दोपहर के 3:26 हो रहे होंगे। सूरज की रोशनी के कारण आप इसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।